हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी का इंटरव्यूज आज से स्टार्ट हो गए हैं। सर अभी इंटरव्यू दे के आए हैं। सर का पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू कैसा एक्सपीरियंस रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। तो सर स्वागत है हमारी नमस्कार सर। और थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो और मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम आपका रहा, ये आपका अटेम्प्ट ये मेरा टाइम फोर्थ। फोर्थ। यस। ऑप्शनल क्या रहा था सर? हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर ठीक है। मेरा मेंस में भी अच्छे मार्क्स हैं। आई होप यू इस बार मेरा प्रॉपर हो ही जाएगा। भी इसमें होप करते हैं इस बार आपका हो यस जाए यस, फाइनल मेरा इसमें। इंटरव्यू बहुत बेहतरीन गया है। अच्छा, जो इंटरव्यू था आपका किस बेस पे चल रहा था? अधिकतर क्वेश्चन डेप पर। डेप। अगर यस। डेप की मैं बात करूँ तो डेप पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा है? डेप पे मेरे पास हॉबीज़ पे जो मैंने क्रिकेटिंग देखना, क्रिकेट को सुनना हम्म। और उसी से क्वेश्चन 2-3 निकले थे। ओके। और उनका पहला क्वेश्चन था 1977 में किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता? आई वेस्ट इंडीज। ओके। करंट अफेयर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर से यही भारत का जो वन टाइम इलेक्शन वाला जो इशू चल रहा है इस पे। ओके। और आपके कोई होम टाउन से कोई क्वेश्चन लिया होम आपके? टाउन से क्वेश्चन। और अकेडमिक से? एकेडमिक जैसे शुरुआती वही अपना परिचय दीजिए हम्म, और आपका बैकग्राउंड ये एजुकेशन का। 10वीं 12वीं मैंने कानपुर वगैरह से की और बीएससी भी कानपुर विश्वविद्यालय से। तो मेहता सर का बोर्ड था, बहुत ही बेहतरीन बोर्ड है और अच्छे सर हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्या माइंडसेट था बोर्ड मेंबर का, क्या जानने की कोशिश कर रहे थे? माइंड सेट यही कि उनका एक ही क्वेश्चन था, ये वुमेन मुद्दा या चाइल्ड लेबर। आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर चल रहा है, राइट। तो उनके मुद्दे यही उठे। तो ये वुमेन जो मुद्दे थे, अभी भी इंडिया में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, ओके। क्योंकि सरकार चेंज होना ना होना तो ये अपनी ही की बात है। राइट। ओके। आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगर हम यहाँ पे जो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी का है, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या थी इस सब्जेक्ट का, ये तो पता है। प्रीलिम्स मैंने बेसिक किताब में कोई नहीं पढ़ी। स्टैंडर्ड्स उठाई थी मैंने। स्टैंडर्ड्स, करंट अफेयर्स। स्टैंडर्ड में लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए। हम्म। एंशिएंट के लिए मैंने, हिस्ट्री के लिए मैंने क्या नाम है, एनसीईआरटी कवर की। और आर्ट एंड कल्चर मैंने इन तीन से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, जो मेन टॉपिक थे। ओके। क्या लगता है कि यहाँ पर एनसीईआरटी और एडवांस बुक के साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ना जरूरी है? एनसीईआरटी अब मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि एडवांस बुकों में एनसीईआरटी का सारा सार जो कर दिया ना, एकदम बहुत अच्छे से कंटेन कर दिया। ओके। तो आपका जो पहला अटेम्प्ट है, नहीं, ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है। फोर्थ अटेम्प्ट आपका? मेरा सेकेंड इंटरव्यू। अच्छा, सेकंड इंटरव्यू। मैं लास्ट इंटरव्यू पहुंचा था पिछले साल भी। ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ लगा कि यार ये मिस्टेक मेरे से हुई, इस बार नहीं होनी चाहिए? पिछले साल मेरा हिंदी लिटरेचर का जो सेकेंड सब्जेक्ट था ऑप्शनल का, हम्म। उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम थे। ओके। 87 मार्क्स थे। और अगर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे मेन मुद्दा होता है, क्या नाम है, ऑप्शनल को आपको बहुत अच्छे से करना है। राइट। अगर आपके ऑप्शनल में अगर 300 मार्क्स प्लस नहीं है, तो आप हिंदी मीडियम को सोच भी नहीं सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी देर मेंस की वजह से, आप प्रीलिम्स की बात हुई थी, तो आपने प्रीलिम्स के लिए भी एडवांस बुक का ही फॉलो किया है या फिर ओनली कुछ एडवांस। ओनली एडवांस? तो कैसे आपने चूज किया कि ये प्रीलिम्स के लिए मेरे को बेनिफिशियल है? देखो, प्रीलिम्स के लिए मैंने एडवांस एंड मैन को चूज़ किया था। बाकी जियोग्राफी के लिए मैंने 11वीं 12वीं एनसीईआरटी, हम्म। हिस्ट्री के लिए 11वीं 12वीं एनसीईआरटी और आर्ट एंड कल्चर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर मैगजीन मंथली। ओके। क्या मैंने आपने कभी भी हिंदू नहीं पढ़ा। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं? दैनिक जागरण। दैनिक जागरण पढ़ा? अच्छा, दैनिक जागरण, यहाँ पे थोड़ा न्यूज़पेपर बात बात है। न्यूज़पेपर लोग एस्पेरेंट कंफ्यूज रहते हैं, किस आर्टिकल को पढ़ें, कैसे हम समझें कि ये हमारे लिए यूजफुल है? देखो, द हिंदू तो मुझे समझ में नहीं आता कभी। ओके। तो थोड़ा कैसे आप देखते थे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल? मैंने दैनिक जागरण को बस मोटा मोटा देखता था, लास्ट वाला पेज, फर्स्ट पेज हो गया या एडिटोरियल वाला पेज। हम्म। बाकी मैं मंथली मैगजीन ई दृष्टि जो आती है उसको मैं फॉलो करता था। करंट अफेयर के कोई आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या? नहीं, केवल रीडिंग केवल आर्टिकल? रीडिंग, उसको हाईलाइट कर देना हम्म। और जो मेन है उसको हाईलाइट करता था। बाकी जो मैं उसको नोट करने में, करंट अफेयर वैसे भी मैगजीन आई, इतना छोटी सी पतली सी बुक है, आप अगर डेली 4-5 पेज दोगे तो हो जाता है, तो कवर हो जाता है। कवर हो जाता है। तो इसके साथ साथ अगर और करंट अफेयर की आपने कोई बुक आपने फॉलो किया? ओनली मंथली मैगजीन ओनली मंथली में? ई दृष्टि। ओके। अब यहाँ पर थोड़ा हम आंसर राइटिंग पे आते हैं, तो आंसर राइटिंग आप किस तरीके से करते थे क्या? आंसर प्रैक्टिस सर मैं आपसे एक्चुअली बताऊं तो, अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन आपने जीएस 1 2 3 4 में और ऑप्शन में लिख दिए हैं,
आपने वो राइटिंग आपकी हड़प्पा वाली भी है, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपने क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, क्वेश्चन नहीं आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का मतलब होता है कि आपके मार्क्स, जैसे कि एवरेज मार्क्स आते हैं, टॉपर का हो या एवरेज स्टूडेंट्स हो, 80, 90, 100, 110 के बीच में मार्क्स आते हैं। आपको सिलेक्शन चाहिए तो ऑप्शनल, ऐसे, और क्या नाम है आपका, ये इंटरव्यू। ओके। आपने जैसे अभी बोला था कि 20 के 20 करने चाहिए, तो यहाँ पर एक कॉलेज वाली याद आ जाती है जी, कि जी। लिखना है लेकिन काफ़ी भरनी है, हम्म। तो ऐसा पॉसिबल हुआ है? हाँ, हुआ है। जैसे मेरा GS 4 का जो एथिक्स का था, उसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उसे लिखा। अगर उसको मैं स्किप कर देता 7-7 मार्क्स के, तो थोड़ा लिखना पड़ता है। आप आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए थे? मॉक टेस्ट मैंने कोई नहीं दिया। ओके। मैंने घर में आंसर प्रैक्टिस की। मैंने मॉक, क्या नाम है, मॉक इंटरव्यू मैंने 4 दिए हैं, दृष्टि में दिए हैं। हुँ। इसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए कोई कुछ नहीं सेल्फ स्टडी की मैंने। बाकी जो मटेरियल था मैंने यूट्यूब से कवर किया था। यूट्यूब से टोटल यहाँ पर अगर बात आ जाती है, यूट्यूब हो गया या फिर जी, टेलीग्राम हो गया या फिर अब इस समय चल रहा है काफ़ी चैट जीपीटी चल रहा है, जी, जी। तो आपने किस सोर्स को ज़्यादा फॉलो किया, टेलीग्राम, यूट्यूब या फिर चैट जीपीटी? यूट्यूब। यूट्यूब। तो यूट्यूब से कैसे हम, क्योंकि यूट्यूब में एकदम बल्क में कंटेंट है, समझ में नहीं आता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं, तो कैसे आपने देखा कि ये यूट्यूब पर ये वीडियोस है, ये मेरे लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि यूट्यूब में इतने सारे चैनल हैं, इतनी सारी वहाँ पे टीचर हैं, आपको जो टीचर अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उसमें आप समझ सकते हो। ओके। जो टीचर मुझे अच्छा लगा, जैसे मैंने दृष्टि के लिए, मैंने हिंदी लिटरेचर के लिए ऑप्शनल के लिए इधर कि दृष्टि सर से, विकास सर के नोट्स, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं देखा। ओके, केवल विकास सर के कि नोट्स केवल पे। विकास सर के नोट्स, दृष्टि के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं। ओके। तो आपने दृष्टि के वीडियोस लेक्चर देखे थे या दृष्टि के फिर नोट्स? नोट्स देखे, वीडियोस देखे, विकास सर के एथिक्स के जो नोट्स थे, हुँ। और विकास सर के जो एथिक्स के वीडियो वगैरह थी, उनको मैंने फॉलो किया था। ओके। जो एस्पिरेंट 2025 में प्रीलिम्स देने वाले हैं, जी सर। और उनके लिए क्या करना चाहिए? क्या उनकी रणनीति होनी चाहिए? सर, उनकी रणनीति ये कि होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सारी बुक्स को आपको नहीं पढ़ सकते, इतनी सारी बुक्स मार्केट में है, नहीं कर सकते। राइट। लेकिन आप एनसीईआरटी जो बेस है, एनसीईआरटी का जो, जैसे जियोग्राफी एनसीईआरटी, और क्या नाम है, हिस्ट्री का एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत, और करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स, इसमें अगर ये 4-5 सब्जेक्ट इनमें पकड़ बना लो, आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। ओके सर। आपको बार-बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल ओके द सर। बेस्ट। आई होप कि आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है, मेहता सर, ऑल द बहुत बेस्ट। अच्छा बोर्ड था। तो थैंक यू आई सर। आई होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक